नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक मोरे, एक्टर, मॉडल और पेंटर। और आप सभी हमारे चैनल पर हैं, पेंटर अंकल चैनल पर। और आज हम एक हिंदी अक्षर लिए हैं 3D पेंट करने के लिए। उसको घ, ये घ अक्षर है। और जो मैंने स्केच बनाया है पेंसिल का, आपको दिखने के लिए डार्क में बनाया है ताकि आपको कैमरा में समझ में आ जाए। तो आप जब भी बनाओगे इतना डार्क मत बनाइए, सिर्फ आपको लाइन हल्के सी समझ में आ जाए इस हिसाब से मैंने बनाया। मतलब कभी कभी पेपर चमकता है, इसके लिए ऐसे डार्क बनाता हूँ ताकि आपको सुविधा प्राप्त हो। तो ये फील दे दिया है और हम शुरू करते हैं। हम्म? और आपको पता है कि इसका जो बेसिक नॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया। बेसिक तो पहले फिर भी आपको बताता हूँ। लाइट का सोर्स आप कहाँ से है वो देखिए, यहाँ से है और सामने से ऊपर से है। तो मेन कलर जो है यहाँ पर आ जाएगा, जो लाइट के हिसाब से। और फिर बाद में और ज़्यादा ब्राइट, जो ज़्यादा जहाँ से लाइट आता है वहाँ वो ब्राइट कलर आएगा। फिर लाइट जहाँ कम जाती है तो वहाँ इसकी तुलना में यहाँ पर कम आ जाएगा। और वहाँ से ऊपर से ब्राइट कलर है। फिर और उसके अपोजिट साइड में अंदर ये एंगल है, इसकी वजह से वहाँ लाइट नहीं पहुंचा है तो डार्क और डार्क दिखेगा। तो ये सब बातें ध्यान रखिए और करते हैं शुरू। इसका जो मेन कलर है वो हम पहले इसको मारते हैं। ये हम 3D के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपको बेसिक, आपको मैंने जो सीरीज चल रही है आपको बेसिक फॉन्ट के ऊपर देवनागरी और बोल्ड, ये आप करें तो अच्छी बात है। आप बेसिक फॉन्ट अगर पता है आपको कैसे बनाना है, ये अगर आपको अच्छी तरह से पता है तो आप 3D के ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं। तो बेसिक आप पूरा कीजिए अगर आप ये इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो बेसिक करना जरूरी है। अगर बेसिक ही पता नहीं है आपको, अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो ये 3D के ऊपर आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तो उसको आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि अभी मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कि जो नए सीख रहे हैं तो उनको लगेगा कि अरे क्या करने की ज़रूरत है, हम लोग अक्षर निकाल रहे हैं ना। तो वो गलत बात होगी, क्योंकि आपका अगर बेस पक्का नहीं है और आप डायरेक्ट आप ऊपर की कक्षा में जाओगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो समझना ज़रूरी है। यहाँ पर भी वही कलर आ जाएगा। अभी मैंने आपको लाइट के बारे में बताया था, लाइट का सोर्स समझ लीजिए। अभी देखो यहाँ आपको सीखने वाली बात, मतलब ये अक्षर में आपको ज़्यादा सीखने वाली बात है। मतलब अभी आपको पता चलेगा कि लाइट का सोर्स कैसे जाना जाता है। हाँ, मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है, देखिए थोड़ी जगह छोड़ी है। तो मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि लाइट सामने से, मैंने आपको बताया कि सामने से या ऊपर से आ रहा है लाइट, तो वहाँ ब्राइट कलर आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ, और उसको एक दूसरे में आप वो कलर मिलाइए। हाँ, क्योंकि दोनों एक, मतलब एक जान होना चाहिए कलर, कि जैसे कि एक दूसरे में घुल मिल गए हैं, ऐसे ही लगना चाहिए। अभी दूसरी बात, मतलब अभी हम लोग, हमने ये लाइट का सोर्स देखा, वैसे ही यहाँ पर भी डार्क कलर आ जाएगा। हम्म, जो नीचे जो आ जाएगा वही कलर यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ लाइट कम आ रहा है तो यहाँ और डार्क हो जाएगा। तो आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि लाइट का एक बार सोर्स आपको पता चल गया तो आप अच्छी तरह से आप काम कर सकते हैं। तो ये देखिए, मतलब आपको कैमरा में आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, उस हिसाब से ही मैंने पकड़ा है।
पेपर, ताकि आपको ठीक तरह से समझ में आ जाए। हाँ, अभी यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, इससे थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा जो मैंने बना के रखा है। हाँ, और ये हम इमेजिन मैंने इमेजिन ऐसा किया है कि ये लकड़े की चीज़ बनाई हुई है, मतलब उसको काट कर लकड़े का चीज़ बनाया हुआ है। तो ये मिस्त्री ने क्या किया है, ये तोड़कर उसमें घुसा दिया है, ऊपर की पट्टी जो है उसमें ये घुसाया है। तो वो कैसे दिखेगा, अगर घुसाने के बाद एक दूसरे मतलब लकड़ी में लकड़ा घुसाने के बाद कैसे दिखेगा, वो थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिए, तो आपको बिल्कुल आसान है। और ये जो थ्री डी पेंटिंग है, इमेजिनेशन आपको सिखाता है, आपको इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है ये। एक बार आप इसको इमेजिन कीजिए कि कैसे दिखेगा। हाँ, तो आप अपने दिमाग में सोचिए। और आप कलर कलर ले लीजिए, अगर मैं ये रेड और ऑरेंज अगर कलर बना के मतलब शैडो बना के आप अपने तरीके से बनाओ, आप अलग कलर लेकर उसको बना लो, तो आपको और आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर भी वही कलर आ जाएगा। हाँ, तो दोस्तों ये देखिए कलर, कलर के बारे में मैंने आपको बताया है कि लाइट का सोर्स समझ लीजिए, तो बिल्कुल आसान है। कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं तो आपको कहता हूँ कि आपको मतलब गारंटेड, मतलब कुछ मतलब पीरियड नहीं है, मतलब कुछ महीनों में ही आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बना के ही छोड़ूंगा। ये मेरा मिशन है और मेरा वादा है। आप ठीक तरह से आप समझ लीजिए। हाँ, और जैसे 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 मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो कीजिए, तो आप जल्दी से आप समझ लोगे। हाँ, अभी यहाँ पर डार्क आ जाएगा। इसको आप एक एक मतलब कलर एक में एक दूसरे में मिला दीजिए बराबर ठीक तरह से। और पेपर पर आप काम कर रहे हैं, तो आप पेपर है इतना ध्यान रखिए, और जोर से घिसो मत उसको, क्योंकि रियलिटी ये है कि पेपर पर काम करते समय थोड़ी सी आपको रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। हम्म, तो हो सकता है कि थोड़ा सा बिगड़ जाए काम। तो बिगड़ गया तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि सीखते समय ऐसे बहुत बार ऐसे बिगड़ते हैं। हाँ, तो आप एक बात याद रखिए कि जिसने बल्ब बनाया उसने तो हजार बार बनाया था, कैसे बनाया था, तो हजार बार तो उसकी मतलब बात बिगड़ गई थी, लेकिन उसने मतलब अपना ये छोड़ा नहीं, जो काम करना छोड़ा नहीं, उसने आखिर वो बल्ब बना ही लिया। तो बस वही जो है, आपने अगर मिशन अगर समझ के काम कर रहे हैं, अगर सीख रहे हैं, तो उसको भी वैसे ही समझ लीजिए। तो थोड़ी सी बिगड़ने वाले हैं, तो उसमें क्या है, जितना बिगड़ जाएगा उतना आप सीख जाओगे। यहाँ पर लाइट कलर आ जाएगा, जो ब्राइट कलर है। और सच बात यह है कि जितना बिगड़ता है उतना सीखने को अपने को मिलता है। फिर अगली बार हम लोग वो मिस्टेक नहीं करेंगे। ये हमें उसमें से मालूम पड़ता है कि नहीं, ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार मैंने मिस्टेक कर दी है। तो अच्छा है, अगर मतलब अगर बिगड़ जाता है कभी कभी काम, तो उसमें से अच्छा सीखने को भी मिलता है। तो उसमें नाराज होने वाली बात नहीं है, तो बिगड़ने दो। कभी कभी क्या होता है, बच्चे थोड़े से ज़्यादा हाइपर होते हैं कि नहीं मुझे नहीं आता है, कागज वगैरह फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं। हाँ, तो ऐसा मत कीजिए। तो होता है शुरू शुरू में। हम्म, तो लगे रहिए, सीखते समय ऐसे ही होता है, थोड़ी देर बातें बिगड़ते हैं।
तो ये मिक्स कर दीजिए बराबर। फिर यही लाइट कलर यहाँ पर आ जाएगा, ब्राइट कलर जो हमने मारा है। और जो कोई हमारा मतलब ये चैनल देख रहा है और ये जो सेशन अटेंड कर रहा है, तो प्लीज़ आप अगर साथ में काम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड करके मत देखिए, ताकि आपको जो छोटी छोटी बातें हैं वो आप तक आप मिस कर जाओगे, आप तक नहीं पहुंचेगी। तो प्लीज़ आप पूरा देखिए वीडियो और बने रहिए और काम कीजिए। मेरे ख्याल से अगर आप तक पूरी जानकारी देने की मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अ, ये देखिए यहाँ पर बराबर उसको मिला दीजिए, एक दूसरे में मिलना चाहिए, जैसे कि लगना चाहिए कि मिल रहा है। तो वैसे तो अभी नहीं हुआ, तो उसको दूसरी बार उसको करना ही है उसके ऊपर काम। तो अभी पता है आपको यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, ये कलर डार्क कलर आ जाएगा। तो डार्क कलर मार देते हैं। कितना आसान है देखिए, आपको अभी पता चल गया होगा कि अरे ये तो बिल्कुल आसान है। इतना इतना सिंपल तरीका है काम करने का। हाँ बिल्कुल आसान है, एक बार आप समझ लोगे। तो बिल्कुल आसान है। और मैं कहता हूँ कि आजकल लोगों को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। एक ही आपको मतलब आप अगर कोई सीख रहे हैं तो एक ही चीज़ के ऊपर मत अटक के रहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे फील्ड है, कब क्या चेंज होगा पता नहीं, पता नहीं। तो कम से कम आप जो भी कर रहे हो तो थोड़ा उसके ऊपर आप समझ के कीजिए। हाँ नया ज़माना है, पहले हमारे जैसे हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, बिल्कुल जीवन स्लो होता था। आज इतना फास्ट है कि 2 साल के बाद पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, अरे हम कहाँ थे और कहाँ अब क्या हो गया है। मतलब इतना फास्ट हो चुका है कि 2 साल पहले जो हमने टेक्निक यूज़ की थी वो अब आज नहीं चल रही है। तो ऐसे है। लेकिन आपके दिमाग में जो कुछ है वो अगर पक्का है, मतलब जैसे कि अभी ये डिज़ाइन के बारे में है, तो डिज़ाइन तो कभी मतलब नहीं, कहीं ना कहीं तो उसका यूज़ हो जाएगा। अगर फिर भी अगर हाथ से काम नहीं किया है तो फिर भी आपको नॉलेज तो होगा कि भाई ये इस तरह से होता है। तो ये सीख कर कुछ ये नहीं होने वाला है, बाद होने वाला नहीं है, क्योंकि आइडिया कभी खराब नहीं होते। आइडिया कहीं कहीं ना कहीं आपको काम में आ जाती है, कहीं ना कहीं उसका यूज़ होता है। आपका हो कोई भी फील्ड हो, आप उसमें उसको यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से, तरीका आपका होगा। और ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि ये सिर्फ पेंटिंग में ही काम आता है, ऐसा नहीं है। ये आपको आइडिया अगर आपको है तो आपको कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। हम्म। तो अभी आपको पता चला यहाँ पर कौन सा डार्क कलर, यहीं पर वैसे ही डार्क कलर आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर मतलब अंधेरा है थोड़ा सा, तो उसको हम कर देते हैं। अभी आपको लगता है ना बिल्कुल आसान है। जैसे जब ये फॉन्ट खत्म होगा, ये फॉन्ट का ये टाइप खत्म होगा, तभी हम दूसरा एक तैयार करेंगे, दूसरे तरीके से अलग बनाएंगे। जैसे कि सिलेंडर है और बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट है। अब बहुत मज़ा आएगा आपको काम करने में, और नया नया सीखने के लिए आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। उसके ऊपर हम बने रहेंगे, काम करते रहेंगे और नया नई नई चीज़ सीखते रहेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। इस चैनल पर ऐसा नहीं होगा कि आपका मतलब अरे यार
अब ये खत्म हो गया। आर्ट कभी खत्म नहीं होती है। आप आपकी सोच आपको मतलब नया कुछ करने को मतलब आपको प्रेरित करती रहती है, तो कुछ नया करोगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो आर्ट में जो है, कला में जो है एक नया नया कुछ कर सकते हैं, ये एक है उसमें। हाँ, हो सकता है कि जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ, अब चलो आपको बेसिक अगर फिर भी मिल गया तो फिर भी काफ़ी हो गया। अभी कल जाके हो सकता है कि आप कुछ इसमें नया डेवलप करके और नया कुछ इसमें लाओगे, नई चीज़ लाओगे और वो लोगों तक पहुँचाओगे तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि नए नए क्रिएटर्स जो होते हैं वो कुछ ना कुछ तो एक नया ढूंढते हैं उसमें। हाँ, तो ये मैंने चीज़ नहीं बनाई हुई है, ये पहले से ही मतलब लोगों ने ये बनाया हुआ है। मैं सिर्फ आपको पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, ये कैसे बनता है। ये सिर्फ मतलब मैं मीडिएटर मीडिएटर का काम कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ मतलब ये नहीं बनाया हुआ है, मैंने भी कहीं से सीखा है। ये वही बात आप तक पहुंचा रहा हूँ। सिर्फ वो पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ की बात वहाँ तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, बस वही समझ लीजिए। अगर आपको कुछ परेशानी है, काम करते समय कुछ परेशानी है अगर आ रही है, कुछ दिक्कतें आ रही है, और आप हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन वो अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि आप सीख रहे हैं तो पूरा पूरा सीखिए। हम नहीं चाहते हैं कि आपका मतलब ज्ञान अधूरा हो। आप तक पूरा नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है तो आप बिंदास फील फ्री होकर आप लिखिए। हाँ, और यही कलर यहाँ पर भी मान लेते हैं। अभी ब्रश को कलर है तो उसी को हम यूज करते हैं। हाँ, थोड़ा मैं घुमा लेता हूँ मेरी सुविधा के लिए। आपको कैमरा में दिखेगा, ऐसे ही पकड़ूंगा मैं पेपर, ताकि आपको परेशानी ना हो। और मैंने आपको बताया है कि उंगली का इस्तेमाल कैसे करना है अगर सपोर्ट के लिए। इससे इसके पहले जितने भी एपिसोड हुए हैं शुरुआती के बेसिक जो अक्षरमाला जो है उसके ऊपर हमारा मतलब बहुत सारे सेशन हुए हैं, अभी भी चल रही है। तो वो आप फॉलो कीजिए, क्योंकि पट्टी से लेके मतलब सपोर्ट से लेके मतलब आप जहाँ जब भी काम करोगे तो वो आप ऐसे पकड़ के वो दीवार के ऊपर तो काम करते हैं, वैसे तो काम करना है नहीं। क्योंकि आप अगर कोई चीज़ बना रहे हो तो उसको ठीक ढंग से, उसका एक ढंग है, उसका तरीका है, वो तरीका फॉलो करना पड़ेगा आपको। हाँ, उसके बेसिक रूल है, वो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो आप ये पट्टी का इस्तेमाल जब भी नहीं होगा तभी हाथ का इस्तेमाल करो सपोर्ट के लिए, ताकि आपको सुविधा प्राप्त हो। हम्म,
ये हो गया। फिर अभी यहाँ कौन सा कलर है अपना, ये कलर है, तो ये कलर आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप आपके बच्चे काम कर रहे हैं और पेरेंट्स उनके सामने हैं, तो पेरेंट्स से निवेदन है कि आप पेरेंट्स है, आपके बच्चों तक हम पहुंचाना चाहते हैं जितनी सारी चीज़ें वो ठीक तरह से पहुंचे और आगे के जितने भी वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचे। तो रेगुलर आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। अगर आपको ये हमारी बातें, हमारे मतलब जो काम करने का तरीका आपको सही लग रहा है, हम आपको सही लोग लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम्म। और ये हमारे चैनल की लिंक जो है ये बच्चों तक कैसे, जितने भी बच्चे हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, इसके लिए आप हमें हेल्प कीजिए। क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी हेल्प के बिना हम नहीं पहुंच सकते हैं हाँ इतने सारे लोगों तक। क्योंकि हम पूरे देश में फैलना चाहते हैं, पूरे देश में हम ये कहना चाहते हैं कि देखो ये अक्षर इस तरह से निकाल सकते हो और अच्छा बना सकते हो। हाँ, ये सिर्फ अभी 4 भाषाओं के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे जैसे अगर वक्त मिलता है तो और हम अधिक भाषाएं उसके ऊपर लेने वाले हैं, अलग अलग भाषाओं के ऊपर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये चारों भाषा के ऊपर काम करेंगे, तो आगे और भी भाषा ले लेंगे और उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो आप शुरुआत तो कीजिए कोई भी। और ये अपनी हिंदी जो है भाषा राष्ट्रभाषा है, तो राष्ट्रभाषा से शुरुआत करते हैं उसको समझने के लिए। तो अगर जितने भी अक्षर हैं, हम तो पूरे अक्षर तो अब बना रहे हैं और बेसिक फाउंडेशन जो है जितने भी अक्षर है उसके ऊपर काम तो चल रहा है। और उसके ऊपर कैलीग्राफी के ऊपर भी काम करने वाले हैं हम। लेकिन जब भी जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे उस हिसाब से हम काम करेंगे। और ये कलर जो है यहाँ पर भी वही कलर आ जाएगा, तो उसको भी मार देते हैं कलर। तो कैलीग्राफी के ऊपर भी काम करने वाले हैं, ताकि एक एक मतलब ऐसा नहीं है कि आप तक पूरा नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। आप ये जो हमारा मतलब ये चैनल का उद्देश्य है कि ये पूरा जो नॉलेज है वो पक्का, यानी जो सही नॉलेज जो है वो आप तक पहुंचाए। यही हमारा मिशन है। तो यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, ये कलर आएगा। यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। आप समझ लीजिए कि लाइट का सोर्स कैसे है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइट का सोर्स देखिए, लाइट कहाँ से है उस हिसाब से आप उसको करना है। यहाँ पर लाइट जो जो मेन कलर है उसका अक्षर का ये कलर है। फिर यहाँ पर लाइट कम गई तो इसके लिए वो थोड़ा डार्क हो गया। यहाँ पर और लाइट कम जा रहा है तो ये इस तरह से दिख रहा है, मतलब यहाँ ऐसे ऐसे दिख रहा है। और ऊपर से ज्यादा लाइट आ रहा है तो इससे भी थोड़ा ब्राइट दिख रहा है। तो ये फील लाने के लिए, ये आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो अभी हम यहाँ पर मारते हैं कलर, जो इससे भी थोड़ा डार्क कलर आ जाएगा। मैं थोड़ा घुमा लेता हूँ। यहाँ मारने से पहले यहाँ मार लेते हैं, ताकि हाथ जो कलर जो होता है तो यहाँ पर मतलब गीला है तो हाथ ना लगे, इसके लिए हम अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं। तो पेरेंट्स, अगर बच्चे आपके काम कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मोबाइल उठाइए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। हाँ, ये हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप करोगे तो अच्छा है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब भी आप सब्सक्राइबर यहाँ बढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि नहीं, हमारे देखने वाले, हमारा चैनल देखने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। तो एक खुशी की एक लहर होती है, खुशी का एक तरीका होता है। हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो अरे हम लोग पहुँच रहे हैं, मतलब लोगों तक पहुँच पहुँच रहे हैं, मतलब जो हम चाहते हैं वो हो रहा है। हाँ, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और लाइक भी कीजिए। और कोई भी वीडियो हमारा जो है वो आप फॉरवर्ड करके मत देखिए, क्योंकि देखिए हम पूरी ईमानदारी से एक छोटी छोटी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ऐसा छुपा के रखने वाली बात ही नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने किसी और से सीखा है, तो मैं अपने आप तक सीमित क्यों रखूँ। मेरा काम है पहुंचाना सब तक ये इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना। तो मैं पहुंचा रहा हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, तो आप भी हमारी हेल्प कीजिए। अगर आप हेल्प करोगे तो ही हमारा ये चैनल ग्रो हो सकता है, चैनल आगे जा सकता है हमारा।
हमारा काम आगे जा सकता है। हाँ, तो प्लीज़ आप हमें वो हेल्प कीजिए। अगर आप स्कूल से रिलेटेड हैं तो प्लीज़ आप स्कूल तक पहुंचाइए, क्योंकि अगर सही लोगों तक ये पहुंची बात तो और अच्छा काम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है मालूम है कि फ्री का ज्ञान होता है ना, तो लोग समझते हैं कि अरे यार ऐसा, तो ऐसी कुछ नहीं है। हम मन से, हम दिल से समझते हैं कि ये आप तक, सब तक पहुंचना चाहिए। ये हमारी अंदर की आवाज़ है, हमें अंदर से लगता है। बस इतना ही ध्यान याद रखिए, क्योंकि हम ईमानदारी से आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए, और जितने भी स्कूल है, बच्चे हैं, उन तक पहुंचाने के लिए हमें मदद कीजिए। ये देखिए, अभी मैंने ये सिंगल कलर कर दिया है। अभी ऑफ कैमरा मैं क्या करूँगा, इसको डबल करूँगा, और डबल करने के बाद इसकी आगे की जो प्रोसेस है हम उसके ऊपर काम करेंगे और सीखेंगे। तो मिलते हैं। हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो हमने ये उसको डबल कर लिया है, आप देख लीजिए, ये वही कलर मैंने डबल किया है। तो अभी हम इसको शेडिंग करते हैं। शेडिंग करने के बाद जैसे हम जैसे इससे पहले जितने भी शेडिंग किए उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड जो है वाइट कलर है, उसमें थोड़ा सा ब्लैक टच होगा, क्योंकि छाव दिखानी है तो ब्लैक थोड़ा सा टच होगा। और ये कलर का थोड़ा सा उसका टोन देना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा रेड उसको टच करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा रेडिश ब्लैकिश और थोड़ा वाइट कलर, इस तरह से थोड़ा सा ग्रे कलर बन जाएगा। तो आप थोड़ा सा सोचिए कैसे हो जाएगा, इमेजिन कीजिए। मैंने तो ये बना लिया है, और उसको अभी छाव बनाते हैं। हम्म, छाव जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अभी धूप में खड़े रहने के बाद हमें कैसे हमारी छाव दिखती है या गिरती है नीचे जमीन पर। तो अभी समझ लीजिए, जो लाइट का जो पोर्शन आ रहा है, लाइट का जो जहाँ से सोर्स है, तो वहां से अगर लाइट गिरने के बाद किस तरह से दिखेगा, कहाँ से कैसी छाव गिरेगी नीचे, उसका शेडो कैसा आएगा। शेडो मतलब वही उसकी छाव। तो उसी को बना रहे हैं हम। हम्म, पेंटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। जैसे जैसे हम तो अभी एक ही मतलब स्पेशल इफेक्ट्स पर काम कर रही है। हाँ, एक ट्रायंगल के ऊपर। हाँ, तो इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट हम लोग लेने वाले हैं, अलग अलग तरीके से उसके ऊपर काम करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा। तो आप भी उसके ऊपर मज़े लेकर काम कीजिए, और आपको बहुत ही आनंद आ जाएगा, क्योंकि ये आनंद देने वाला काम है। जहाँ मतलब कुछ तो नया कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ नया कुछ बनाते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें आपका एक खुद का एक आइडिया होता है, एक खुद खुद में बनाया हुआ एक नई चीज़ होती है। तो उसका आनंद अलग होता है, क्योंकि नई चीज़ आप जब भी खुद बनाते हैं तभी उसका आनंद अलग होता है। हम्म, क्योंकि जो आप करोगे तभी उसमें से आप पॉजिटिव चार्ज हो जाओगे। जब ये अच्छी एक कलाकृति बनती है, एक अच्छी चीज़ बनती है, तो हर कोई है जो बनाने वाला है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। वो बहुत ही खुश नज़र आता है। फिर सब और 200 लोगों को, सब जितने भी लोग हैं, तो उनको दिखाता है वो, ये देखो मैंने कैसे बनाया है। तो ऐसी चीज़ है ये। तो आप बनाइए। अगर आपको रुचि है, और अभी भी कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पूरे जीवन भर कुछ करने को नहीं मिला, तभी उसकी इच्छाएं रहती है। हाँ, तभी की इच्छाएं अगर दबी हुई है तो उसको बाहर निकालिए। अगर आप रिटायर हुए हैं तो आप पेपर और कलर्स लाइए, और हमारे साथ बैठिए और कीजिए। पेंटिंग कितना खर्चा तो ज़्यादा आता नहीं, लेकिन आपका समय भी जाएगा और आपको आनंद भी मिलेगा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मतलब क्या, इसमें जो स्ट्रेस रहेगा, आपको तनाव रहेगा, तो तनाव से दूर रहने का ये सुंदर तरीका है। हाँ, आप कुछ तो मतलब एक तो नई चीज़ भी बनाओगे और उसमें से आनंद भी मिलेगा, और टेंशन भी आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये टेंशन रिलीज करने का अच्छा तरीका है। हाँ, बच्चों को तो है ही, ये सीखने का वो सीखने का तो है ही, वो तो सीखेंगे, क्योंकि उनको अक्षर, जिनको अक्षर सुधारना है, हमारा मिशन ही है। जिनका अक्षर खराब है तो सुधारने के लिए कम से कम उनको रुचि तो पैदा हो। तो इसके लिए हमने ये पहले शुरुआती 3D का वगैरह लिया है। फिर बाद में उसको आकार देने के लिए हम तो कैलीग्राफी के ऊपर काम तो करेंगे ही। लेकिन पहले रुचि पैदा करने के लिए कुछ तो अच्छा, चलो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो कॉन्फिडेंस पैदा पैदा हो जाए, वो सब करेंगे। हाँ, तो धीरे धीरे वो मैदान में लाएंगे वो बच्चों को जिनको सीखना है। तो ये शुरुआत है। हम्म, आगे आगे
उनको बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों हम हमारे काम पर बहुत ही प्रामाणिक है और हम चाहते हैं कि ये काम मतलब सब अक्षर सुधारने का जो हमारा मिशन है वो सब तक पहुँचे और पूरे देश में जितने भी बच्चे हैं हमारे मतलब जितने भी बच्चे हैं अपने देश के उनका अक्षर सुधरे और उनको भी अच्छा लगे कि चलो मैंने कुछ तो सीखा है। तो बस हमें मदद कीजिए और उन तक पहुँचाइए। गाँव-गाँव तक एकदम गाँव-गाँव तक पहुँचना चाहिए ये हमारा लिंक अगर वहाँ पर अगर देखते होंगे तो उन तक ये पहुँचना चाहिए। तो आप हमें मदद कीजिए। अगर आप टीचर हैं, अगर आपको लगता है कि ये ज़रूरी चीज़ है और ये अच्छा सिखा रहे हैं या अच्छा बता रहे हैं, तो आप ज़रूर उनको रिकमेंड कीजिए किसी स्कूल को या अगर आपके स्कूल के बच्चे हैं तो उनको आपसे उम्मीद है हमारी हमें हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमें मदद करेंगे और बच्चों तक हमें पहुँचाएँगे। और सिर्फ वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ बच्चों के लिए है नहीं। अब बच्चे बच्चे तो सीखेंगे ही, लेकिन अगर कोई मतलब जानना चाहता है इसके बारे में समझना चाहता है डिटेल में, क्योंकि हम तो डिटेल के ऊपर ही बात कर रहे हैं मतलब छोटी छोटी डिटेल्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम कोई भी वीडियो फॉरवर्ड करके नहीं दिखा रहे। बस अभी 3D में जो दिखा रहे हैं वो डबल करते समय ऑफ कैमरा करके आपको डबल किया, क्योंकि थोड़ा सा बाकी आप प्रोसेस तो हमने दिखाया था, ये जो प्रोसेस तो दिखाया था आपको वही सिर्फ डबल किया है ऑफ कैमरा। बाकी वही है अभी शेडिंग के टाइम में कैमरा ओपन है। आपको पता है कि क्या करना है किस तरह से करना है इसके बारे में भी मैंने बताया आपको। ऐसी कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आप तक हम पहुँचाना चाहते हैं। अ, तो आप स्किप करके या फॉरवर्ड करके आप वीडियो मत देखिए। हम चाहते हैं कि पूरी पूरी डिटेल्स आप तक पहुँचे और ये सब हम मतलब कोई ऐसा रखना नहीं चाहते हम तक मतलब ऐसे। और दोस्तों कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स करना शुरू कीजिए। अगर आप अगर पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे अगर देख रहे हैं, अगर वो सीख रहे हैं, तो पेरेंट्स कमेंट करें कि सच में उनको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमें भी समझ में आ जाएगा कि हमें उसमें क्या स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव लाना है या क्या करना है। तो आप हमें बताइए ताकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक हमें बताएँगे नहीं, तो हम सुधार कैसे ला सकते हैं। क्योंकि हम भी सीख रहे हैं, हमने हमें आपको हम वही तो बोल रहे हैं कि हम भी थोड़ा-थोड़ा जानना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ अगर पहुँचानी है हमें, तो क्या-क्या हमें बदलाव लाना पड़ेगा। अभी देखिए यहाँ पर क्रॉस मैंने लिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऐसे ही शैडो क्रॉस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ क्रॉस आ गया उसी के हिसाब से, तो ध्यान में रखिए। दोस्तों ये शैडो हो गया, ये देखिए सामने से आपको कैमरा में अभी दिख रहा होगा। चमक तो नहीं रहा है ना? तो ये देखिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन इससे जाने से पहले मैं आपसे फिर से एक बार निवेदन करता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि हमें हमारी गलतियाँ सुधारने में समय वक्त मिलेगा और हम सुधार ला सकते हैं हमें। बस मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।